ओम शांति। आज 24 फरवरी 2022 की साकार मधुर मुरली। मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे पढ़ाई में गफलत मत करो, अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते रहो। विनाशी धन के पीछे इस कमाई को छोड़ना नहीं है। ऐसे नहीं कि विनाशी धन के पीछे इतना बिजी हो जाए कि ये पढ़ाई छूट जाए, ये अटेंशन रखना है। इसलिए बाबा ने कहा पढ़ाई में गफलत नहीं करनी है ना सभी ऐसे। अविनाशी धन लेने के लिए विनाशी धन के पीछे भागते तो नहीं है कि अविनाशी धन मिले न मिले चल जाएगा, पर विनाशी धन चाहिए ही, ऐसा क्रेज तो नहीं है ना। है हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, जो बच्चे बाप के समान रहमदिल है उनकी निशानियां क्या होंगी? बाबा उत्तर देते हैं, उन्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। वे ज्ञान रत्नों को स्वयं में धारण कर दूसरों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाते रहेंगे, सबको आसुरी मत से छुड़ाते रहेंगे। दूसरा पॉइंट है उत्तर का, जो बाबा सुनाते हैं उसे नोट करेंगे और सवेरे सवेरे उठ उस पर गौर करेंगे, विचार सागर मंथन कर सदा हर्षित रहेंगे। आज का गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे है, वो धरती के सितारे है। ओम शांति। शिव की जयंती कब होती है व परमपिता परमात्मा शिव कब अवतरित होते हैं, यह भारतवासी नहीं जानते। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि शिव कब अवतार लेते हैं। गाते हैं रात्रि को अवतार लिया, परंतु कौन सी रात्रि? क्या यह जो कॉमन रात दिन होते हैं वह रात्रि या कोई और रात्रि है? इसको भारतवासी नहीं जानते। शिव के बदले उन्होंने फिर कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे का रख दिया है। शिव को मानते हैं, परंतु वह कब जन्म लेते हैं यह जानते ही नहीं है। शिव के अवतरण दिन का सबके लिए सबसे बड़े से बड़ा दिन है। बाबा कहते शिव बाबा का जो अवतरण दिन है वो तो सभी के लिए सबसे बड़े से बड़ा दिन है ना। क्यों? क्योंकि वह सर्व के सदगति दाता है। जब सब के ऊपर भीड़ पड़ती है अर्थात कि दुख होता है, तब चिल्लाते हैं, ओ पतित पावन आओ, ओ गॉड फादर रहम करो। हमने भी तो पुकारा था ना। कहे हाँ जी बाबा, हमारी पुकार सुन के तो बाबा आया है। पोप भी कहते हैं, एक हे गॉड फादर, इन मनुष्यों के ऊपर रहम करो, यह एक दो को मारने के लिए तैयार हो गए हैं, कोई की सुनते भी नहीं है। इन्हों को ईश्वर मत दे। बाबा कहते हैं कि वो जो पोप है वो भी गुड विशेस रखते हैं। ऐसे कोई घर में बिगड़ते हैं तो कहते हैं ईश्वर इनको अच्छी मत दो, क्योंकि आसुरी मत पर चल रहे हैं। अब भगवान है कौन यह भी नहीं जानते, कह देते भगवान निराकार है, सर्वव्यापी है, फिर तो कोई बात नहीं ठहरती। दोनों जगह कॉन्ट्रास्ट, एक जगह कह दिया निराकार है, दूसरी जगह कह दिया सर्वव्यापी है, तो कोई बात ठहरती ही नहीं है ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे साधारण ब्रह्मा के तन में अवतार लेते हैं। ब्रह्मा कहाँ पैदा हुआ यह भारतवासी नहीं जानते। ब्रह्मा का चित्र देख मूंझते हैं, समझते हैं ब्रह्मा ने विष्णु के नाभि से जन्म लिया है। अब नाभि से जन्म तो किसका हो नहीं सकता। विष्णु कहाँ का रहने वाला है, किसकी बायोग्राफी को जानते ही नहीं है। क्या ब्रह्मा द्वारा विष्णु ने सब वेदों का सार सुनाया? ब्रह्मा को हाथ में वेद दे दिए हैं, यह भी नहीं हो सकता। बाप समझाते हैं, एक तो बच्चों को देही अभिमानी होकर यहाँ बैठना है,
हम आत्मा परमपिता परमात्मा से इन कानों द्वारा सुन रहे हैं, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हम आत्माओं के साथ परमपिता परमात्मा वार्तालाप कर रहे हैं, जो सबका सद्गति दाता ज्ञान का सागर है। वह तो बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, यह सिवाय तुम्हारे किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है, इसलिए इतना रिगार्ड नहीं रखते हैं। अगर निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं, तो यह पढ़ाई 1 सेकंड भी नहीं छोड़ सकते। यह पढ़ाई आधा पौना घंटा चलती है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, यह एक बात कभी नहीं भूलो, बाकी तो है विस्तार। बाबा समझाते हैं, ये जो वेद शास्त्र पढ़ना, दान पुण्य करना, ये जो भी करते आए हो, यह भी ड्रामा बना हुआ है। आधा समय ज्ञान और आधा समय भक्ति। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, यह कॉमन दिन रात तो जानवर भी जानते हैं, परंतु यह ब्रह्मा का दिन रात तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जानते। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, पढ़ना भी जरूर है ना? सभी का अटेंशन पढ़ाई पर। कहें हाँ जी बाबा, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा जानते हैं फलाने फलाने गफलत करते हैं, रेगुलर पढ़ते नहीं हैं, तो नापास हो जाएंगे व कम पद पाएंगे, क्योंकि विनाशी धन के लोभी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर नहीं है, यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। साथ में यह अविनाशी ज्ञान रत्न ही चलेंगे। जिन्होंने बहुत पैसे इकट्ठे किए हैं, उन्हों के पिछाड़ी गवर्नमेंट पड़ी हुई है। जैसे मनुष्य का मौत आता है तो पीले हो जाते हैं, वैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स लेने के लिए आते हैं, पीले हो जाते हैं। इनकम टैक्स की रेट बढ़ती है तो हम पीले हो जाते हैं। बाबा कहते देखो दुनिया की हालत क्या है। क्या हम समझाते हैं बच्चे समय बहुत थोड़ा है। बाबा भी हमें कहते हैं कि बच्चे अभी समय बहुत थोड़ा है। इस मृत्यु लोक को नरक कहा जाता है। कहते भी है हम पतित है, फिर भी अपनी मत पर चलते रहते हैं। कॉन्फ्रेंस करते हैं कि शांति कैसे हो, धर्म वाले आपस में न लड़े। एक क्रिश्चियन धर्म वाले ही अपने धर्म वालों से लड़ रहे हैं। अब उन्हों को मनुष्य कैसे शांत कर सकते हैं? बिल्कुल ही निधन के है। ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम अपने धनी को नहीं जानते हो, मालिक को मानते हो तो जानना चाहिए ना। भगवान, ईश्वर, गॉड, यह सब भिन्न भिन्न नाम रखते हैं। ईश्वर में है तो फादर है ना, हमारा रचयिता है, हम उनके बच्चे ठहरे। हम बाबा कहते वास्तव में तो फादर ही है शिव बाबा। ईश्वर हमारा फादर है ना, हमारा रचयिता है शिव बाबा, तो हम कौन है? उनके बच्चे है ना। सभी को पक्का निश्चय। कहे हाँ जी बाबा। बाप, माँ और बच्चे, हम तो जैसे ईश्वरीय फैमिली ठहरे। माता पिता से तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए ना। कहे हाँ जी बाबा। हम परमपिता परमात्मा की फैमिली है। बाप को सर्वव्यापी कह दे तो फैमिली हो न सके। मालिक रचता की हम फैमिली है। आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप ने बरोबर वर्षा दिया था। न सिर्फ हमको परंतु सबको देते हैं। हमको जीवन मुक्ति का देते हैं, बाकी सबको मुक्ति का देते हैं। कितना सहज है, कितनी सहज ज्ञान की बातें है ना। कहे हाँ जी बाबा। यह भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु अहो मम माया, यहाँ से बाहर जाते हैं तो माया भुला देती है, बाप को ही भूल जाते हैं। अभी तुम बाप के बने हो,
तुम ही जानते हो, शिव बाबा ने भी ब्रह्मा द्वारा हमको अडॉप्ट किया है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु की नाभि से निकला। यह चित्र रखना चाहिए। गांधी की नाभि से नेहरू ऐसे भी बोलते हैं ना, परंतु विष्णु की नाभि से इतना बड़ा ब्रह्मा कैसे निकलेगा? लॉजिकली समझना चाहिए। फिर ब्रह्मा बैठ नॉलेज सुनाते हैं वेदों की। सो भी कहाँ, क्या सूक्ष्म वतन में? कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठता है। जिनको बाप से वर्षा लेना है वह तो यह सब बातें समझते हैं, बाकी सब कह देते हैं कल्पना है। अब बच्चे तो मानते हैं, बरोबर बाबा सत्य सुनाते हैं, और तुम ब्राह्मणों को फिर जाकर सबको सच्ची गीता सुनानी है। सब एक जैसा नहीं समझा सकते। वह नंबरवार राजधानी बन रही है। सब एक जैसा पढ़ न सके, धारण कर फिर उस पर विचार सागर मंथन करना है। सुना, नोट किया, फिर बैठ ख्याल करना चाहिए। आज बाबा ने क्या सुनाया? सवेरे उठकर गौर करना चाहिए। तुमको सब पर तरस पड़ना चाहिए। बाबा का फरमान है, अपनी रचना अर्थात स्त्री बच्चों को भी समझाओ। पुरुष रचना रचते हैं अपने सुख के लिए। यह बेहद का बाप खुद सुख नहीं भोगते। वंडर है ना, ये बेहद का बाबा खुद सुख नहीं भोगते, बच्चों को सुख देते हैं। सतयुग में बाबा थोड़ी आता है, कहते हैं बच्चों के लिए सारी मेहनत करता हूं। तो जब धारणा हो तब नशा चढ़े, फिर किसको इंजेक्शन लगा सके? बाबा मिसल रहमदिल बनना है। आसुरी मत से सबको छुड़ाना है। कितनी भारी दुश्मनी है राम और रावण की। यह है रावण राज्य, यह है राम राज्य। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते कि पावन कैसे कौन बनाते हैं, पतित कौन बनाते हैं। पाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। समझाने के लिए ही ये चित्र बनाए हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं। इन चित्रों में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अब तुम बच्चे जानते हो, निराकार गॉडफादर सारे वर्ल्ड की रिलीजियो पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ सुनाते हैं। सुनते बहुत है परंतु समझते कुछ भी नहीं है। वास्तव में यह चित्र अंधों के आगे आईना है। झाड़ और ड्रामा वो तो बहुत क्लियर है ना। यह बाप ने समझाकर बनवाए है। इस समय सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। तुम बच्चे रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। रूहानी राही बनाने के लिए कितना ज्ञान देना पड़े। बुद्धि स्वच्छ चाहिए, है ना, सभी की स्वच्छ बुद्धि है। हाजी बाबा इस पुरानी दुनिया से एकदम उपराम, वो भी वंडर है। जहां अपना जड़ यादगार है वहां ही आकर बैठे हैं। आबू में दिलवाला मंदिर में जड़ यादगार है ना, नीचे तपस्वी तपस्या कर रहे हैं और ऊपर स्वर्ग के सुख भोग रहे हैं। बाबा कहते ये भी वंडर है। वह जड़ है और ये चैतन्य है। बड़ा गुप्त राज है। जैसे हम गुप्त वैसे मंदिर यादगार भी गुप्त। मंदिर बनाने वाले कुछ नहीं जानते। बाप तुम्हें सब बातें समझाते हैं। समझ रहे हैं ना सभी? हाँ जी बाबा। प्रदर्शनी में अक्षर बहुत अच्छे होने चाहिए। तुम्हें समझाना भी बहुत अच्छी रीति चाहिए। आदमी आदमी को पहचानना भी चाहिए। बड़े बड़े आदमी आते हैं, कोई अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कह देते हैं अच्छा लगता है परंतु फुर्सत कहाँ है। कोई कहते हैं कल से आकर समझेंगे। बाबा कह देते हैं तुम कभी नहीं आएंगे। बड़ा मुश्किल है। जो गेगे वाले होते हैं ना, बाबा समझ जाते हैं। तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम राज्य करेंगे।
परंतु यह दिल दर्पण में देखना चाहिए। हम राजा रानी बनेंगे या दास दासी व प्रजा। मधुबन में आकर ऐसा नशा चढ़ा कर जाओ जो फिर सदैव कायम रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है। स्वच्छ बुद्धि बन ज्ञान धारण करके फिर दूसरों को धारण कराना है। विचार सागर मंथन करना है। दूसरी पॉइंट है, बाप समान रहम दिल बनकर सबको आसुरी मत से छुड़ाना है। सभी बाप समान रहम दिल कहें हाँ जी बाबा, तो सभी को आसुरी मत से छुड़ाने के लिए क्या करेंगे? बाबा का परिचय देंगे। अच्छा, आज का मीठा वरदान है, परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती को बिंदी लगाने वाले निर्मल और निर्माण भव। इसका विश्लेषण है, परिवर्तन शक्ति द्वारा पहले अपने स्वरूप का परिवर्तन करो। मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। फिर स्वभाव का परिवर्तन करो। पुराना स्वभाव ही पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है, तो पुराने स्वभाव अर्थात नेचर को परिवर्तन करो। फिर है संकल्पों का परिवर्तन। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर दो। इस प्रकार परिवर्तन शक्ति द्वारा हर बीती को बिंदी लगा दो तो निर्मल और निर्माण स्वतः बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, मस्तक पर स्मृति का तिलक सदा चमकता रहे, यही सच्चे सुहाग की निशानी है। चमक रहा है ना सभी के मस्तक में स्मृति का तिलक है? हाँ जी बाबा। आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए है, मैं निर्माण हूं। मैं निर्माण हूं। फिर दादियों की पुरानी डायरी से कुछ चुने हुए अनमोल रतन हैं। मनुष्य की वैल्यू शुद्ध बुद्धि और अशुद्ध बुद्धि पर होती है। जैसे सर्वोत्तम देवी देवता घराने की बुद्धि सर्वोत्तम वैल्यूएबल है, ऐसे मध्यम घराने की मध्यम वैल्यू, इसी ही प्रकार से कनिष्ठ घराने की बुद्धि की वैल्यू भी कनिष्ठ ही है। यह तीन संप्रदाय है। इन तीनों का मदार सारा बुद्धि पर है। पहले सर्वोत्तम बुद्धि वाले ब्राह्मण देवी देवताओं ने संपूर्ण ज्ञान से सर्वोत्तम कमाई कर वर्ल्ड सॉवरेनिटी की चाबी अथवा वैकुंठ की बादशाही प्राप्त की है। आधा कल्प प्रकृति उनकी दासी हुई है, इसलिए प्रैक्टिकल में सुख भोगते हैं। और आधा कल्प उन्हों की मूर्तियां मंदिरों में पूजी जाती है। तो सारा मदार इस बुद्धि पर है, इसलिए बहुत तीखी बुद्धि चाहिए। का अभ्यास यही है ना, तीखी बुद्धि करे। कहे हाँ जी बाबा। पिता ईश्वर के महावाक्य है कि तेज रफ्तार से बुद्धि योग लगाने वाला साक्षात मेरा स्वरूप है। बाबा अपने दैवी बच्चों को वंडरफुल सौगात दहेज में देते हैं। अभी तुम्हें कौन सी सौगात मिलती है? क्या अविनाशी ज्ञान धन की? अंडरस्टूड है, परंतु उसके बाद क्या मिलता है? अभी तो अविनाशी ज्ञान धन मिल रहा है प्रेजेंट में, उसके बाद क्या मिलता है? सारा श्रृंगार हुआ सारा श्रृंगारा हुआ वंडरफुल वैकुंठ। ऐसी वंडरफुल सौगात तुम्हें दहेज में मिलती है, क्योंकि इस पिता को अपने बच्चों पर अति प्रेम है। वह कहते हैं, वहां तो हर एक को अपना अपना माँ बाप जो होगा वो देगा, परंतु
मैं तो अपने बच्चों को अभी ही दूं ना। समझता है कि मेरे बच्चों को सब कुछ मिले तो उनकी दिल कैसे पूरी हो। तो इस फरमान अर्थात स्वरूप में सभी को वैकुंठ सौगात दे देता हूँ। ऐसे नहीं, जो ज्ञानी तु आत्मा सर्वोत्तम है उनको देता हूँ। सर्वोत्तम का तो वहां भी कनेक्शन रहता है, परंतु मध्यम सर्वोत्तम दोनों को ही मिलता है, क्योंकि इस समय दैवी बच्चा होने के कारण एक समान अति प्रेम रहता है, जिस कारण ऐसा वैकुंठ सौगात में दे देता हूँ जिसमें जन्म जन्मांतर सभी बच्चे सुख भोगते हैं। उस रॉयल घराने की महिमा और पूजन है। यह घराना रॉयल है तो उनकी एवन महिमा है। देखो, लॉर्ड कृष्णा की कितनी धूमधाम से महिमा करते हैं। यूरोपियन भी कहते हैं लॉर्ड कृष्णा। यूरोपियंस भी मानते हैं ना लॉर्ड कृष्णा को। कृष्ण के पुजारी फिर श्री कृष्ण का नाम लेकर कहते हैं हम कृष्ण पुजारी है। पूजा करने वाले पुजारी को ब्राह्मण का टाइटल देते हैं, जिससे प्रकृति उन्हों की भी दासी हो जाती है। लेकिन प्रैक्टिकल में उन्हों की लाइफ ब्राह्मणों की है नहीं, सिर्फ अपने ऊपर यह टाइटल रखवाया है, अपना नामाचार किया है। सत्युग के समय जो भी लॉज अर्थात कायदे हैं वह सब यहाँ से ही शुरू होते हैं ना। उन कायदों की स्थापना पहले यहाँ होती है। जो लॉ यहाँ मर्ज रूप में रहता है वह वहां इमर्ज हो प्रैक्टिकल स्वरूप लेता है। जो यहाँ से ज्ञान उठाया जाता है वो अंत मते सोगति हो जाएगी। यहाँ की जो मत है उनसे वहां प्रैक्टिकल कदम उठाया जाता है, सोच किया जाता है ना। कहते हैं सोच समझकर उठाओ, कदम पहले नहीं उठाया जाता। यहाँ पहले सोचा जाता है फिर वहां कदम उठाया जाता है। यहाँ सोच इमर्ज है तो कदम मर्ज है, वहां कदम इमर्ज है तो सोच मर्ज है। अगर बाबा कहते हैं अगर मनुष्य की बुद्धि सालिम है तो सब कुछ है। बुद्धि बहुत विशाल चाहिए। इस डिवाइन फादर का इतना गायन क्यों हुआ है? क्योंकि विशाल बुद्धि वाले हैं ना। बुद्धि से ही मनुष्य राजा और बुद्धि से ही रंक बनता है। बुद्धि सभी कर्मेंद्रियों में शिरोमणि गाई जाती है। विशाल बुद्धि वाली डिवाइन आत्मा का मस्तक चमकता है क्योंकि बुद्धि में सारा ज्ञान भरा है। वो फिर जब अन्य को अपनी बुद्धि रूपी तिजोरी से ज्ञान के रत्न निकाल देता है तो उनकी चमक दिखाई देती है, जिसके लिए डिवाइन फादर की महिमा निकलती है। परंतु नंबरवार उन्हों में भी शिरोमणि डिवाइन फादर प्रजापिता ब्रह्मा की महिमा गाई हुई है। अच्छा, ओम शांति। आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए मैं निर्माण हूँ। मैं निर्माण हूँ। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।